हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेक्निकल फाइनेंस टेक्निकल बाज़ार में। आज मैं आपको बताऊंगा कि श्रीराम फाइनेंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। देखिए, हर लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 20% का इंटरेस्ट लगेगा साल का। मैं पहले में आपको 20 या 20 के ऊपर ही 21% 22% आपको साल का पड़ेगा। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है श्रीराम का, आपको फटाक से लोन मिल जाएगा। उतना मगजमारी नहीं है, जितना बैंक में आपको मगजमारी करेगा उतना मगजमारी नहीं है। तो श्रीराम में अगर आप इसमें जाएंगे अपना क्या बोलते हैं पर्सनल लोन में, तो 20% के अलावा आपको ये क्या बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं व्हीकल फाइनेंस की बात करूं, मैं बिजनेस लोन की बात करूं, मैं रिफाइनेंस की बात करूं, तो अक्रॉस इनका जो आयरर होता है, आयरर मतलब इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ रेशियो या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दोनों होता है। ठीक है, उसकी बात करूं तो ये श्रीराम 16 से 16 का आयरर में काम करती हैं, 16 या 17 के आयरर में काम करती हैं। इस हिसाब से आप इनका मंथली अगर ईयरली लोन देखेंगे, इंटरेस्ट देखेंगे तो इनका में काम करती हैं। और आपका ये जो इंटरेस्ट रेट ऑफ रेशियो इनका जो आता है वो 2 टाइप में आएगा। ठीक है, अगर आपको कम इंटरेस्ट चाहिए तो वो भी हो जाएगा, और मैं जो एक लेवल इंटरेस्ट चाहिए तो वो भी हो जाएगा। कम इंटरेस्ट कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद कोई नहीं बताया होगा। आप किस्त हैवी रख दीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग किस्त मतलब 2 किस्त में डिवाइड कीजिए, ऊपर नीचे किस्त बोलते हैं जिसको। शुरू में हैवी किस्त रहेगा, जैसे 6,000 की किस्त बन रही है। ठीक है, आपकी एक नॉर्मल फ्लैट जो किस्त है वो 6,000 की बन रही है, तो उसको आप 8 कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट रेट ऑफ रेशियो कम हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही बहुत ज़्यादा पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ रेशियो इस से कम हो जाएगा। एक होगा फ्लैट, आपका इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है, वो फ्लैट रहेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, जो रहेगा इंटरेस्ट और वो रहेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट ऑफ रेशियो और पेनल्टी से बचने के लिए आपको अगर किसी भी फाइनेंस में अगर आप फाइनेंस कराते हैं, पर्सनल लोन से लेकर जो भी एवरीथिंग लोन, तो आप 2 किस्त एडवांस डाल दीजिए स्टार्टिंग में ही। ठीक है, वो आपके उसी में से कट जाएगा, वो जो फाइनेंस है उसी में से कट जाएगा। ये आपके पास पैसा है तो आप 2 किस्त एडवांस आप डाल दीजिए उनको। इसमें क्या फ़ायदा होता है, एडवांस अगर हम किस्त डाल देंगे तो कुछ भी ओडी होती है हमारे, जैसे हमारा डेट है 4 तारीख का अपना पेमेंट करने का, पैसा कभी नहीं है, संडे पड़ गया, कुछ हो गया तो आप 6 तारीख को देंगे तो 1 दिन का ओडी लग जाता है। ओडी लगते और ओडी हम पटाते नहीं है। ठीक है, और ओडी बढ़ते वो 300 का ओडी कभी वो 10,000 20,000 हो जाता है। जब ये दिक्कत कब आती है, जब हम लोन पूरा पटा देते हैं, सेटलमेंट करने जाते हैं, तब ये दिक्कत आती है, तब आपको एनओसी नहीं मिलता है, तब आपका लोन खराब होता है। ठीक है, तो 2 किस्त डालेंगे तो ओडी आपका कभी नहीं लगेगा, क्योंकि 2 किस्त आपका ऊपर से ऑलरेडी रहेगा तो उसी में से मेंटेन हो जाएगा आपका। ठीक है, ओडी ठीक है, तो एक्स्ट्रा ओडी नहीं लगेगा, क्योंकि ओडी अगर अब हमने डाल दिया तो ओडी खत्म हो गया। लेकिन अगर हम किस्ती भरते रहे, ओडी चलता रहा, तो इस मंथ 300 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 300 हुआ, साल का कितना हो गया आपका आपका हो गया 3,600 रुपया। ठीक है, 3,600 रुपया आपका हो गया 1 साल का। ठीक है, और ये अगर अपन 5 साल के लिए कर देंगे तो आपका कितना हो गया है 3 पंजे 15, तो 15,000 रुपया आपका ये अलग से ओडी हो जाएगा, जो आपको पटाना पड़ेगा और जो आपको बहुत बेकार पड़ेगा और आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए 2 किस्त डाल दीजिए, या कम से कम 1 किस्त एडवांस आप पेड कर दीजिए जो भी फाइनेंस लेते हैं, इवन ऑल फाइनेंस में, तो आपका कभी भी इंटरेस्ट रेट ऑफ रेशियो कम नहीं होगा और कम भी मिलेगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा ड्यू और एक्स्ट्रा ओडी नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर दोस्तों।